बड़े घर की वो रात, जब रिश्तों की आग इतनी भड़क उठी कि दीवारें भी कांपने लगीं। अहाना का डिवोर्स सिर्फ एक कागज नहीं था, वो एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। और उसी तूफान की पहली मार पड़ी बहुओं की इज्जत, उनके वजूद और उनके स्वाभिमान पर। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां प्यार से भरा बड़ा घर अचानक डर, शक और टूटे रिश्तों का अड्डा बन गया। अहाना और अर्जुन का तलाक अब सिर्फ एक अफवाह नहीं था। कोर्ट में दाखिल हुई फाइल ने पूरे बड़े घर पर जैसे अंधेरा फेर दिया था। दुर्गा देवी, जो खुद को इस घर की धड़कन समझती थीं, आज कोर्ट से लौटते वक्त अंदर से सूखी हुई थीं। चेहरे पर घमंड का हल्का सा रंग था, लेकिन दिल में ऐसा खालीपन जो उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था। उन्हें लगता था कि अहाना को हटाते ही घर में पुरानी शांति लौट आएगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अहाना घर की बहू नहीं, उस घर की आखिरी उम्मीद थी। श्रुतो मामा की सलाह पर चलकर उन्होंने अर्जुन के एक्सीडेंट का झूठा खेल रचा था, लेकिन असली भूकंप तो अभी लगने वाला था। बड़े घर का डाइनिंग हॉल, जो रोज रोशनी और हंसी से भर जाता था, आज एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। उसी खामोशी को तोड़ते हुए मीता दीदी ने सिर उठाकर बाकी बहुओं की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी, सम्मान की, पीड़ा की और हिम्मत की। मझली बहू और छोटी भाभी उसकी दोनों तरफ बैठी थीं। उनके चेहरों पर भी डर की जगह अब आग थी। उन्होंने अपनी आंखों से अहाना के साथ हुई नाइंसाफी देखी थी। उन्होंने देखा था कैसे एक छोटी सी बहू ने पूरे घर का सम्मान बचाने की कोशिश की और बदले में उसे घर से निकाल दिया गया। मीता ने भारी आवाज में कहा, आज अहाना घर से निकाली गई, कल हम होंगे। अगर हमारी आवाज, हमारी इज्जत, हमारे बच्चों का भविष्य किसी अहंकार से छोटा है, तो इस घर में रहकर हम क्या बचाएंगे? उसकी बात सुनते ही मझली बहू के भीतर दबी चिंगारी भड़क उठी। दीदी, आपने सही कहा। माँ, हम सबको बेटी कहती हैं, पर वह प्यार सिर्फ उतना ही था जितना हम उनकी बात मानते रहे। अहाना ने बस सच कहा था और उसे घर से निकाल दिया गया। कल अगर हम किसी बात पर खड़े हुए तो हम भी ऐसे ही दूध की मक्खी की तरह फेंक दिए जाएंगे। उस एक पल में बड़े घर की परंपराएं, संस्कार और झूठी शान सब ढह गईं। तीनों बहुओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वे अहाना के समर्थन में घर छोड़ देंगी। ये विद्रोह नहीं था, यह सम्मान की आखिरी सांस थी। यह एक चेतावनी थी, एक टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई थी। टुकुंदा की मदद से उन्होंने पास की गली में एक छोटा सा किराए का घर ढूंढने का फैसला किया। वो बड़ा नहीं था, लेकिन उनके स्वाभिमान के लिए काफी था। हैरानी तो तब बढ़ी जब दादा भाई, जो हमेशा माँ की आज्ञा पर चलते थे, अपनी पत्नी के साथ खड़े हो गए। उनका फैसला साफ था। मीता सही कहती है, जब तक माँ को अकेलापन महसूस नहीं होगा, उन्हें अपनी गलती समझ नहीं आएगी। ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्ते टूट जाएं तो महल भी उजाड़ हो जाता है। शाम होते होते घर की हवा बदल गई। गलियारों में चलता जीवन अब खाली लगने लगा। तीनों बहुएं अपने बच्चों और कुछ जरूरी सामान के साथ दरवाजे पर खड़ी थीं। वे रो नहीं रही थीं, क्योंकि उनका जाना दुख नहीं, बल्कि उनकी इज्जत का फैसला था। जब दुर्गा देवी ने बहुओं को सामान समेटते देखा तो उनके कदम डगमगा गए। पहले उन्हें लगा कि बहुएं ड्रामा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि दादा भाई, टुकुंदा और यहाँ तक कि पोल्टू भी अपनी पत्नियों का साथ दे रहे हैं, उनके रौब का किला ढह गया। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई, एक डर, एक खालीपन, एक हार। उन्होंने चीखने की कोशिश की, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये सब तमाशा बंद करो। लेकिन उनकी आवाज में वो पुरानी सख्ती नहीं थी। ये आवाज थी एक टूटती हुई माँ की, एक डरती हुई औरत की, जिसे पहली बार अहंकार से ज्यादा रिश्तों की कीमत दिख रही थी। लेकिन पहली बार बहुओं ने सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जवाब दिया, माँ, हम तब लौटेंगे जब अहाना वापस आएगी, जब आप उसे अपनी बहू मानेंगी, जब इस घर में इज्जत को हक मिलेगा, डर को नहीं। तीनों बहुएं बाहर कदम रखीं और उसी पल बड़े घर की दीवारें जैसे सिसक उठीं। घर अचानक खाली हो गया। हंसी गई, बच्चों की आवाजें गईं, रिश्तों की गर्माहट चली गई। दुर्गा देवी वहीं सोफे पर गिर गईं। उनकी दुनिया फट चुकी थी। उनका घर, उनका रौब, उनकी पहचान, सब कुछ उनसे छिन चुका था।
यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, जहां दुर्गा देवी का टूटा हुआ घमंड एक नई साजिश में बदल जाता है। अगली कड़ी में देखेंगे कैसे एक झूठा एक्सीडेंट बड़े घर में रिश्तों की आखिरी सांस बनकर लौटता है। बहुओं के घर छोड़ते ही बड़े घर का दरवाजा जैसे हमेशा के लिए बंद हो गया। वह घर जो कभी आवाज़ों से भरा रहता था, आज उसमें सन्नाटा इतनी तेजी से फैल गया कि दीवारें भी कांपने लगीं। दालान में पड़ी घंटी की आवाज़ तक दूर दूर तक गूंज उठी। इस घर में पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुओं की एकता ने दुर्गा देवी के लंबे समय से जमे हुए अहंकार को चूर चूर कर दिया था। दुर्गा देवी सोफे पर गिरी थीं और उनकी आंखें उस खाली दरवाजे से हट नहीं रही थीं जहां से कुछ ही देर पहले 3 परछाइयां इस घर की गर्माहट लेकर बाहर चली गईं। उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था, गुस्सा, डर, चिंता और वह दर्द जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। लेकिन इस तूफान के बीच भी एक बात उन्हें साफ समझ आ गई थी, इस घर की चाबी अब अहाना के पास है। अगर अहाना वापस आ गई तो बाकी बहुएं भी लौट आएंगी, अगर वह नहीं आई तो बड़ा घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इसी डर के बीच कमरे में कदमों की आहट हुई। पिशमुनी अंदर आई, हमेशा की तरह चेहरे पर बनावटी चिंता और दिल में जलती ईर्ष्या। उसने जैसे ही बहुओं के खाली कमरों को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत नकली चीन